नमस्कार फ्रेंड्स, हीलिंग विद फीलिंग के मेरे इस चैनल में आप सभी को प्रज्ञा त्रिवेदी का एक बार फिर नमस्कार। आप सभी के पास आज एक नया विषय लेकर आई हुई हूँ। हालांकि इस विषय पे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन विषय के इस पहलू पर हमने बात नहीं की है। तो दाम्पत्य जीवन पे हम लोग बहुत समय से बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि विवाह क्या है। खास करके उनके लिए जिनकी शादी को 10, 15, 20 साल, 25 साल हो रहे हैं, उनके लिए विवाह क्या है अब। और आप इसे सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि विवाह के क्या मायने रह गए हैं अब आपकी दृष्टि में, या हम सब की दृष्टि में, या एक सामाजिक आमतौर पे जो लोग जी रहे हैं अपनी शादियों को, तो वो किस तरीके से जी रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, एक तो थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप सभी के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और आप सभी इससे लाभ पा रहे हैं। ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आप में आया। पेरेंटिंग के विषय में भी बहुत सारे मेरे पास प्रतिक्रियाएं आई, तो उसके लिए थैंक यू। आगे भी मैं ऐसे विषय लेती रहूँगी जिस पे शायद हमारी किसी से बात नहीं होती, तो हम एक रूबरू, ये मान लीजिए कि दो मित्र जैसे बात करते हैं, वैसे हम यहाँ बात करें और अपने विषय आप रखते रहिए मेरे सामने और मैं उस पर चर्चा करती रहूँगी। तो आज का विषय है विवाह। लेकिन आपने एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन जाता रहे जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आपको वो मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि इससे किसी को भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे कि शादी क्या है, विवाह क्या है। विवाह के विषय में बहुत सारे विचारकों ने अपनी बात रखी कि विवाह क्या है, लेकिन सभी का सार ये है कि विवाह एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ज़रूरत को पूरा करते हुए अपनी सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको उपभोग करने को क्या मिलता है, शारीरिक ज़रूरतें, आपकी मानसिक ज़रूरतें, आपको एक साथी मिलता है, और आपकी सामाजिक ज़रूरतें, क्योंकि समाज में आज भी मैं मानूंगी और आपको भी ये मानना चाहिए कि जो शादीशुदा व्यक्ति है उसको जो मान्यता मिलती है वो शायद और किसी रिलेशन को नहीं मिलती। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे कभी और। तो आज शॉर्ट में इतना कि वो मान्यताएं जो थोड़ा सा देश इन दिनों आगे जा रहा है, कि एक लिव इन रिलेशनशिप की बात करूं, कि लोग सोचते हैं कि विवाह की क्या ज़रूरत है जब लिव इन में हम साथ में रह रहे हैं। विचार मिलते हैं तब तक रहते हैं, नहीं मिलते तो हम नहीं रहते। लेकिन उसके लिए ये बताना चाहती हूँ कि विवाह की संस्था, विवाह नामक संस्था क्यों इतने सालों से एक सबसे बड़ी संस्था है। शायद इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध संस्था कोई दूसरी नहीं है। आपको इसका इतिहास भी पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता कि कब से शादियां हो रही हैं, पता नहीं। तो इसे मानना तो पड़ेगा। तो विवाह ये है कि हम अपनी शारीरिक, मानसिक ज़रूरतों को वहन करते हुए, ज़रूरतों का उपभोग करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों का वहन जब करते हैं, तो वो विवाह कहलाता है। और ये विवाह नामक संस्था में सुलभ इसलिए हो जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल आपको इसलिए हो जाता है कि आप अपनी शारीरिक ज़रूरतें, आप अपनी मानसिक ज़रूरतें, आप अपनी पारिवारिक ज़रूरतें, आपका एक परिवार हो, ये आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते। और अगर कर भी लेते हैं तो उससे वो मान्यता हासिल नहीं है, आप वो मान्यता नहीं पा सकते, उसे आज भी एक वैलिड दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए विवाह ज़रूरी। तो ये तो बात हमारी विवाह क्यों ज़रूरी है, एक एपिसोड मैंने बहुत शुरुआत में लिया था यंगस्टर्स के लिए, तो वो हो गई। लेकिन विवाह के अब मायने क्या रह गए हैं। आप सभी को मैंने बताया कि शारीरिक ज़रूरतें, मानसिक ज़रूरत और आर्थिक ज़रूरत के लिए भी, महिलाओं के लिए कह सकती हूँ कि पहले आर्थिक ज़रूरत भी महिलाओं की होती थी, अब वो नहीं रही। तो इसका अर्थ ये नहीं कि विवाह नहीं करना है। तो ये सारी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ होगा लाखों साल पहले शायद। लेकिन आज विवाह के मायने ये हो गए हैं कि जहाँ 10-15 में, आज इसीलिए उस जोड़ों की बात कर रही हूँ जिनको शादी को 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, तो वहाँ जाके एक ठहराव वाली स्थिति आ गई होगी। मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों को, अपने आसपास देखने के बाद ये बात आज आई दिमाग में कि ये विषय मुझे लेना चाहिए कि
आप एक ढर्रे पे जीना शुरू कर देते हैं। हम सब एक ढर्रे पे जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हमारी शादी हो गई है। हम अपने दिन भर के दिनचर्या में कई बार ये बात बोलते हैं कि अब किसको दिखाना है, अब तो शादी हो गई है, अब ये क्या करना है, अब तो उम्र हो गई है, अब हमें कहाँ जाना है घूमने, अब तो हमारी एज हो गई है, अब हमें कौन सी खुशियाँ मनानी। हम हर बात में ये कहते हैं। अपने स्वास्थ्य संबंधी, अपने को अगर बहुत अच्छा रखने की कुछ महिलाओं में अच्छी हैबिट होती कि वो अपने आप को सुंदर बना के रखती हैं, अच्छे से रखती हैं, और कुछ महिला ये कहती कि क्या करना है मुझे अच्छा दिख के, मेरी तो अब तो हो गई, अब तो उम्र बीत गई। ऐसा क्यों? आप एक चीज जान लीजिए कि जब आपकी शादी हुई तो आप 20, 21, 18, उस समय तो जल्दी हो जाया करती थी, 18, 20, 22 साल की रही होंगी। आज आप 48 या 50, 55 की हो सकती, 65 की भी हो सकती। तो क्या इन सालों में आप में वैसे कोई बदलाव नहीं आया? आपने क्या कुछ नया नहीं सीखा इतने सालों में? आप में क्या, आपको शायद उस समय खाना बनाना नहीं आता रहा होगा, आपने सीखा। आपको कई कलाएं जो नहीं आती रही होंगी शायद आपने बाद में सीखी। कई पढ़ाई कुछ छूट गई होगी तो आपने बाद में किया। और तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या आप उस समय जो साड़ियां आपको मिली थी आप वही पहन रही हैं? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। इसका मतलब आपकी हर चीज में बदलाव आया, आपके रहन सहन में बदलाव आया, आपके बालों के स्टाइल में बदलाव आया, आपके शरीर के बनावट में बदलाव आया। हम जब ये मान लीजिए कि हम लोग जब सारी चीजें बदलाव को स्वीकार करते हैं, सारी चीजों का बदलाव हम स्वीकार करते हैं। हम लोगों के पास उस समय रेडियो भी नहीं होता था और आज हम लोगों के पास बहुत स्मार्ट फोन्स हैं, बहुत एडवांस फोन है हमारे पास, तो हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों में कितनी जल्दी बदलाव की ओर भागते हैं, तो हम अपने संबंधों में बदलाव की ओर क्यों नहीं भागते? और बदलाव का अर्थ ये है कि सकारात्मक बदलाव, मतलब आपको ये लगता है जहां पर कि अगर कुछ अच्छा हो सकता है इसमें, मतलब विवाह आपका हो गया, 15-20 साल हो रहा है और आप एक ही डर्रे पे चल रहे हैं। आप रोज सुबह उठती हैं, आप खाना बनाती हैं, फिर आप भी काम में निकल जाती हैं या हस्बैंड आपके काम में निकल जाते हैं, आप घर के काम निपटाते हैं, शाम को आते हैं, वही डिनर, वही सारी बातें और वही रात हो जाती है और फिर अगली सुबह आप नया करती भी हैं। अगर कुछ तो ये हो सकता है कि आप कोई नई चीज सीख रही हो, नई पढ़ाई आप कर रही हैं, लेकिन विवाह के लिए नया किसने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये आप में से किसी के पास शायद जवाब नहीं होगा, हम में से बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं है कि हमने विवाह को क्या दिया। जो हम ये बोलते हैं, बहुत सारे महिलाओं को मैंने बोलते हुए सुना है, बहुत सारे जेंट्स की बात कहते हैं कि अब तो बीत गई, अब ठीक है जितनी बची है जैसे तैसे बिता लेंगे। जैसे तैसे क्यों बिता लेंगे? मैंने दाम्पत्य जीवन पे पिछला वीडियो जब डाला था तो मेरे पास एक फोन आया था और वो कह रहे थे मुझसे कि आप जो कह रही हैं वो बहुत अलग है, बहुत नया जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत सारे भारतीय स्त्री और पुरुष जब शादी हो गई है तो उसको बहुत सारी कमियों को वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है चलेगा, और 90% लोग समझौते पे चल रहे हैं इस संबंध में। मेरे लिए शॉकिंग जरूर है लेकिन नया नहीं है। मैं समझती हूँ उनकी बात कि उन्होंने जो कहा कि आप जो बोल रही हैं वो पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आएगा। आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं लेकिन इसको हर कोई समझे तो अच्छी बात है, और मैं भी ये चाहती हूँ। मेरा ये उद्देश्य, जो वीडियो पोस्ट करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी जो मैरिड लाइफ की अभी स्थिति है, चाहे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं मानती हूँ कि 20, 25, 50 साल निकालने के बाद कोई बहुत आपको ये नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव के चांसेस हैं, लेकिन ये ही तो नकारात्मकता है आपकी। आप ये क्यों नहीं चाहते कि जैसे आप खाना बनाती हैं रोज, तो आप उस पर दाल बनाती हैं जब तो उसमें धनिया पत्ती डालती हैं, कभी मीठा नहीं डालती, कभी लगता है कि नहीं लाल मिर्च का तड़का लगा के बनाना चाहिए, कभी लहसुन का। इसका मतलब आप गार्निश करने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, उसकी सजावट के लिए करती हैं। आप जैसे ही बनता है तो आप वैसे ही कढ़ाई सहित नहीं धर देती हैं उसे खाने के लिए, उसे एक सुंदर बाउल में रखती हैं, सामने थोड़ा सा सजा के रखती हैं साफ सुथरा। तो ये क्यों आया आपके दिमाग में? ये इसलिए आया कि आपको कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थों को सर्व करना है तो आपको उसको गार्निश करना है, आपको उसको सुंदरता से पेश करना है। तो अब आप जानिए कि हम लोग अपने व्यक्तित्व, अपने आर्थिक विकास, अपने सामाजिक, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा हेयर कट है, हमारा पहनावा है, ड्रेसिंग सेंस है, हम हर कुछ बदलते हैं।
अच्छा दिखने के लिए, बेहतर बनने के लिए। लेकिन हम एक चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते कि वो है हमारा वैवाहिक जीवन, वो किस तरीके से उसमें कुछ अच्छे बदलाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम उसमें कोशिश नहीं करते। आज यही बात है कि अगर 15-20 साल आपकी शादी को हो गया है तो आपने कभी क्यों ये नहीं सोचा, आप ये क्यों सोचते हैं कि अब जैसी तैसी कहना पड़ता है। एक बात बताइए कि बच्चा भूखा भी होता है तो माँ उसको दूध तब देती है जब वो उसको लगता है कि बच्चा रो रहा है करके, वो कहे बिना तो माँ भी नहीं देती है, ये एक कहावत है। तो आपको अपनी बात कहनी होगी। मैंने अपने जीवन में, अपने आसपास में देखा है कि जो भी चीज़ें सुधरी हैं वो बातचीत से सुधरी हैं। मैं हमेशा इसे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है कि आपको जहाँ पे ये लगता है कि नहीं यहाँ ये सुधारने योग्य था, तो 15-20 साल में आप वो जगह बना लेती हैं कि आप ये कहें कि मुझे यहाँ पे ऐसा चाहिए, मुझे ठीक नहीं लगता, हम लोग ऐसा क्यों ना करें। तो अपनी शादी को निरंतर अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को करते रहना चाहिए। और इसके लिए पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ, एक दूसरे के साथ समय बिताना और ये वो सारी बातें तो हो ही चुकी हैं, फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन अपनी शादी को गार्निश करते रहने के लिए, जैसे आपने पूरा आपकी लाइफ पूरी अपडेट होती जा रही है 25-20 सालों में, आपके वैवाहिक जीवन में आपने सब कुछ, आपका स्टेटस बदल गया, आपने अच्छी गाड़ियाँ खरीद ली, बेहतर टॉप मॉडल की गाड़ियाँ आपके पास आ गई, पुरानी गाड़ियाँ बेच दी आपने। तो आप शादी को क्यों ऐसे ढंग से पुराने ही पहले दिन के ढर्रे से चला रहे हैं? पहले दिन जो तय हो गया कि आपको ये करना है, धीरे धीरे आपने ये परिवर्तन लाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप यकीन जानिए, अगर आप अपने 15 साल पुरानी शादी हो गई आपकी और आप अपने हस्बैंड से कहती कि मैं थक जाती हूँ और मुझे थोड़ा सा, अगर आप फ्री रहते हैं सुबह के समय, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आइए ना हम लोग दोनों साथ में मिलके ये सब्जी काट लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा काम। या अगर हस्बैंड जल्दी आते हैं ऑफिस से और वाइफ लेट आती है, तो वो इतना उसका हक बनता है कि वो कह सके कि मेरे आने से पहले अगर आप थोड़ा सा दाल चढ़ा दें कुकर में, या आप थोड़ी सी सब्जी काट के रख दें अगर, तो मेरे लिए वो ईजी हो जाएगा। आप एक बार कह के तो देखिए। हमारी मुश्किल ये है कि हम लोग सब ये सोचते हैं कि नहीं, उन्हें तो कहना बेकार है, वो कुछ करेंगे ही नहीं, मैं जानती हूँ। हम लोग प्रेजुडिस हो चुके हैं, और अपने ही हस्बैंड के मामले में आप प्रेजुडिस है, या अपनी ही वाइफ के बारे में आप प्रेजुडिस है कि वो तो नहीं सुनेगी, वो कुछ नहीं सुधर सकता। अब इतना होपलेस होना ठीक बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी नकारात्मकता है कि आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हर जगह हो सकता है, हर वक्त हो सकता है बदलाव, बस कोशिश की जरूरत है। आप एक बार बोल के देखिए, कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा देने वाला कि आपने ये क्यों कहा कि भाई सब्जी आप थोड़ी सी काट देंगे क्या, या आप थोड़ा सी मदद कर देंगे क्या। अगर बच्चे अवेलेबल नहीं है तो बच्चों से तो मैंने कहा ही है कि बच्चों से करवा सकते हैं। लेकिन अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए, उससे जहाँ जहाँ कमियां थी, आपको लगता है कि जहाँ जहाँ तकलीफें आ रही थी वहाँ मैं मुझे ठीक करना है, तो आप ये समय है, 10 साल 15 साल हो गया आपको, तो आप उसे बेहतर बनाने के लिए कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत सुंदर परिवर्तन आएंगे। इसलिए कि मैंने जिस भाई साहब की बात बताई थी, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कि वो तरीके से मत जीना चालू रखिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी को उस तरीके से जीना मत चालू रखिए कि एक समझौते के तहत आप जी रहे हैं। उसे सुंदर बनाने के लिए आपको बात करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये ऐसा लगता है कि अब हमको ऐसा, अब हम इस उम्र में आ गए हैं, अब हमको ऐसा कर लेना चाहिए, अब हमको मिलजुल के काम करना चाहिए, अब हम दोनों के शरीर हैं जो धीरे धीरे ढल रहे हैं, तो हमको उस हिसाब से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चर्चा करेंगे तो वो संबंध और सुंदर होगा। वो संबंध इतना सुंदर होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप 15 साल से साथ में रह रहे हैं, आप दोनों का एक ट्यूनिंग की बन चुकी है। तो आज बस इतना ही, इसका दूसरा पार्ट भी लूंगी क्योंकि बहुत लंबा विषय है। आप सभी बहुत खुश रहिए, अपने रिश्तों में जितने बदलाव हो सके, सकारात्मक बदलाव, वो बदलाव लाने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से बात करके, क्योंकि विवाह बहुत लंबा चलने वाला पीरियड है, जिसे जैसे तैसे बिताना नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरती के साथ बिताना है। तो आज बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।